पानी, पानी, कोई पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। पानी, पानी। रानी 5 साल की एक बच्ची है और वो प्यास के कारण तड़प रही है। इतने में एक सूट बूट पहना आदमी वहाँ आया। क्या बात है बच्ची, तू इस तरह यहाँ पड़ी हुई क्यों है? पानी पीना है, प्यास लगी है। पानी पीना है? अरे यहाँ पास ही में तो कुआं है, चल तुझे ले चलता हूँ। वो आदमी रानी को उठाकर कुएं के पास ले जाता है और कुएं से पानी उठाकर रानी को पिलाता है। पानी पीकर रानी की जान में जान आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने दया करके मुझे पानी पिलाया। कोई बात नहीं। वैसे तेरा नाम क्या है और तू रहती कहाँ है? मेरा नाम रानी है, मैं बेलापुर की बस्ती में रहती हूँ। बेलापुर? वहाँ तो नीच जात के लोग रहते हैं। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू नीच जात की है? तूने इस कुएं से पानी पीकर इस कुएं को गंदा कर दिया है। छी 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 छी, गरीब भिखारी कहीं की। ये बोलकर उस आदमी ने रानी को एक थप्पड़ मारा। रानी रोने लगी। आपने मुझे क्यों मारा साहब? सिर्फ पानी ही तो पिया है, पानी का भी ऊंच नीच होता है क्या? अच्छा, एक तो गलती करती है और ऊपर से जबान भी चलाती है। रुक जा। उस आदमी ने कुएं के पास रानी को एक रस्सी से बांध दिया। रानी रोने लगी, लेकिन एक गरीब बस्ती में रहने वाली नीच जात की बच्ची के आंसुओं की फिक्र भला किसे है? उधर बेलापुर की बस्ती में शाम होने को आई। बेला के माता पिता मजदूरी करके घर वापस आए। रानी को घर में ना देखकर उसका बाप बिरजू और माँ पुष्पा हैरान हो गए। पुष्पा, रानी कहाँ है? अभी तक घर नहीं आई क्या? वही तो मैं भी सोच रही हूँ जी, क्या हुआ हमारी बेटी को? दोनों बहुत चिंता में पड़ गए। बिरजू और पुष्पा दोनों हर सुबह मजदूरी करने चले जाते हैं। उसके बाद रानी बकरियों को चराने के लिए निकलती है और दोपहर तक घर लौट आती है। लेकिन आज उसके हाथ से एक बकरी छूट गई और उसे पकड़ने के लिए रानी दौड़ने लगी। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, उधर मत जाओ, वो साहब लोगों का इलाका है। लेकिन बकरियों को इलाके के बारे में क्या ही पता था। वो उसी इलाके में घुस गई। दौड़ते दौड़ते रानी भी वहीं पर पहुंच गई। इतनी देर दौड़ने के बाद उसे बहुत जोर से प्यास लग गई और वो प्यास के मारे तड़पने लगी। यही थी रानी की गलती और उसी गलती का खामियाजा वो अभी भुगत रही है। एक पेड़ के साथ उसे बांध दिया गया। साहब, मुझे छोड़ दो साहब, मैंने आखिर किया क्या है? तूने जानबूझकर हमारे कुएं का पानी पिया है। मैंने मुखिया जी को बुलाया है, वो अभी आते ही होंगे। हे भगवान, आपने तो सभी के लिए एक ही धरती दी है। उस धरती में पानी भी सबके लिए है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? तभी वहाँ पर मुखिया जी चले आए और कहा, अरे चुप कर छोटी जात की लड़की, बस्ती में रहकर भगवान का नाम मुंह में मत ले, शोभा नहीं देता। मुखिया जी मुझे छोड़ दीजिए, मेरे माँ बापू चिंता कर रहे होंगे। छोड़ दूं? अरे तूने हमारे कुएं को अपवित्र किया है, उसे ठीक तो करना पड़ेगा ना। मुखिया जी दानवों की तरह हंसने लगे। रानी डर के मारे चुप हो गई। उधर बिरजू और पुष्पा बहुत परेशान हो गए। दोनों ने पूरा गांव छान मारा लेकिन रानी नहीं मिली। तभी एक औरत दौड़ते हुए आई और पुष्पा से बोली, अरे पुष्पा, उधर देख तेरी बेटी ने क्या किया है। रानी, क्या किया है रानी ने? मैं तो उधर से आ रही थी और मैंने देखा। उस औरत ने पुष्पा को सब कुछ बता दिया। पुष्पा और बिरजू तुरंत दौड़ते हुए वहाँ पहुँच गए और मुखिया जी के पैर पकड़ लिए। मुखिया जी, माफ कर दीजिए मेरी बेटी को, उसे अभी समझ नहीं है। हाँ मुखिया जी, छोड़ दीजिए मेरी बेटी को, हमारी इकलौती बेटी है। और ये इस गांव का इकलौता कुआं है। अरे तुम लोग तो तालाब नाली कहीं से भी पानी पी लोगे, हाँ? लेकिन हमें तो इस कुएं से ही पानी पीना पड़ेगा ना। उसे भी अपवित्र कर दिया है तेरी बेटी ने। कल सुबह यहाँ पूजा किया जाएगा और तेरी बेटी का बलि चढ़ाया जाएगा, तब जाकर कुआं शुद्ध होगा। ये सुनकर बिरजू, पुष्पा और रानी के हाथ पैर ठंडे हो गए। वो लोग बहुत रोने लगे। नहीं मुखिया साहब, मुझे मत मारिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत मारिए। मुखिया जी, छोड़ दीजिए मेरी बेटी को, उसकी बलि मत चढ़ाइए। लेकिन मुखिया ने किसी की बात नहीं सुनी। अमीर लोग गरीबों की बात कहाँ सुनते हैं, वो तो बस गरीबों पर अपना हुक्म जमाना चाहते हैं। पूरी रात रानी और उसके माता पिता रोते रहे। सुबह सब कुछ खत्म हो जाएगा,
एक बूंद पानी के बदले एक जान, ये कहाँ का नियम है? बेलापुर बस्ती में अफरा तफरी मच गई। सभी की आंखों में आंसू आ गए। हाय रे बेचारी बच्ची, भोली बच्ची, इतनी सी उम्र में जान चली जाएगी रे तेरी। हे भगवान, रानी को बचा लीजिए, भगवान रानी को बचा लीजिए। और आखिरकार सुबह हो गई। कुएं के पास मुखिया जी पूजा में बैठ गए। वो आदमी भी मुखिया जी के पास में ही बैठा रहा। कुएं की पूजा के बाद मुखिया जी एक तलवार ले आए। अब इस लड़की की बलि चढ़ाई जाएगी, उससे पानी की देवी खुश होंगी और कुआं पवित्र हो जाएगा। रानी का चेहरा डर के मारे सूख गया। पुष्पा बेहोश सी हो गई और बिरजू ने अपनी आंखें बंद कर ली। मुखिया जी ने तलवार उठाई। वो तलवार चलाने वाले ही थे, लेकिन तभी तलवार उनके हाथ से गायब हो गई। अरे ये क्या हुआ? तलवार कहाँ गया? वही तो, तलवार कहाँ गया? ये तो घोर अमंगल है। तभी कुएं के अंदर कुछ हलचल होने लगी और कुएं से पानी की देवी निकल कर आई। मूर्ख, दुष्ट, बदमाश मुखिया, मेरा नाम लेकर तू एक बेगुनाह बच्ची की जान ले रहा था। सुन रे दुष्ट मुखिया, पानी सबके लिए समान है। पानी पर सभी का समान अधिकार है। यहाँ ऊंच नीच बोलकर कुछ भी नहीं है। पानी की देवी ने गुस्से से मुखिया और उस आदमी दोनों को भस्म कर दिया और उनकी जगह पर 2 नए कुएं बना दिए। आज से ये तीनों कुएं इस नन्ही सी रानी के हैं। तथास्तु। पानी की देवी गायब हो गई। जय पानी देवी की जय, जय देवी माँ की जय। रानी को नई जिंदगी मिल गई। गरीबों को पानी का अधिकार मिल गया। इसके बाद से गरीबों पर किसी ने अत्याचार नहीं किया। रानी की वजह से सभी की जिंदगी बदल गई। Like, comment, share, and subscribe.